नमस्कार दोस्तों। जब एग्ज़ाम करीब होता है तो बहुत सारे दोस्तों को एक समस्या का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि आप भी इसी से जूझ रहे हों। होता यह है कि जैसे-जैसे परीक्षा करीब आती है ऐसा महसूस होता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है या जो भी पढ़ा था वो सब भूल गया है, दिमाग में कुछ भी नहीं है। ये हर बार होता है, जब भी आप परीक्षा देने जाते हैं आपको ऐसा महसूस होता है। अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है, आगे आरओ का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, हर बार ऐसा होता है। लेकिन आज के बाद नहीं होगा। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना तो ये समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपका प्री निकालना, मेंस निकालना, इंटरव्यू क्लियर करना, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। एक-एक करके बात करेंगे। 4 बातें हैं, 3 कारण और उनके उपाय पे हम बात करेंगे और चौथी बात मैं लास्ट में बताऊँगा जिससे आपको अभी तुरंत लाभ होगा। ठीक है जी? एक-एक करके समझते हैं, खूब ध्यान से समझिएगा। जो सबसे पहला कारण है ना, देखिए कारण समझेंगे तभी आप उपाय कर पाएंगे। ये सिंपल सी बात है, समस्या जब हम समझ लेते हैं तो समाधान निकल जाता है। ये जो आप महसूस करते हैं कि सब भूल रहा है, कुछ भी याद नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं ऐसा लग रहा है, उसका एक कारण ये होता है कि हम एग्ज़ाम के टाइम पर इस समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें सब कुछ कवर कर लेना चाहिए और ये जो भावना है कि हमें सब कवर कर लेना चाहिए, यहाँ से एक शुरुआत होती है जो हमें गलत डायरेक्शन में ले जाती है, फेल होने की तरफ ले जाती है। इसके चक्कर में हम क्या करते हैं कि जो पहले पढ़ी हुई चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में हमें पता है कि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, वहाँ से नज़रें हटने लगती हैं। उस पर हम थोड़ा कम समय देते हैं और करेंट अफेयर साथ ही साथ और भी चीज़ें होती हैं जो नई लगती हैं हमें, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि बैकग्राउंड में यही बात काम कर रही है कि सब कुछ कवर होना चाहिए, कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए गए तो इस चक्कर में हम नई-नई चीज़ें पढ़ने के पीछे भागते हैं और एग्ज़ाम का प्रेशर तो है ही, सामने ही एग्ज़ाम है। तो होता ये है कि जो नया-नया पढ़ा है वो अच्छे से दिमाग में सेव हुआ नहीं, जो पहले से पढ़ा था उस पे हमने ध्यान दिया नहीं, तो पहले वाला भी धीरे-धीरे भूल रहा है और नई वाली चीज़ें प्रेशर में अच्छे से याद भी नहीं हो रही हैं, दिमाग में आ ही नहीं रही हैं। इसकी वजह से दिमाग लगता है खाली है, इसकी वजह से हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो इसका उपाय क्या है? सिंपल सी बात है, मैं बार-बार कहता हूँ, लगातार सबूत दिखा रहा हूँ यूपीएससी से। यूपीएससी में कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहे हैं। पीसीएस में मैंने 77-78 प्रश्न दिखाए हैं और उसका आधार ये है कि आप वही पढ़िए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ये नियम एग्ज़ाम के टाइम पर सबसे ज़्यादा लागू होता है। इस समय आपके पास अनावश्यक चीज़ें पढ़ने का समय नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये नहीं पढ़ा है और यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो कोई बात नहीं, आ जाए, एक क्वेश्चन आ जाएगा हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उसके चक्कर में जो आप 2 दिन या 2 घंटे या जो भी आप अपने हिसाब से जो समय बर्बाद कर रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। उतने में आप पुरानी चीज़ें रिवाइज़ करेंगे, जो पहले से पढ़ा है तो अच्छे से याद होंगी। तो ऐसा करिए कि कम से कम अब से नई चीज़ों के पीछे मत भागिए, जो आपने नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है। बात सिंपल सी है। उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं जहाँ से बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पढ़ना ही चाहिए। अगर वो छूट गया है तो उस पर ध्यान देना अलग बात है। लेकिन नई चीज़ें जो आपको लगता है कि यहाँ से पूछा जा सकता है, उसका कोई आधार भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि सबूत है उसका कि हाँ भाई यहाँ से तो आता ही आता है, अगर ऐसा है तो पढ़िए। लेकिन अगर आपका मन कह रहा है कि ये छूटा हुआ है, इसे कवर कर लेना चाहिए, तो समझ जाइए कि आप डर के मारे ऐसा कर रहे हैं। आप डर रहे हैं कि कहीं कुछ छूट गया तो मैं फेल ना हो जाऊँ। उस डर को निकाल के फेंकिए, फालतू की चीज़ है। आप वो पढ़िए जो अभी महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है, ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ है। हम इसी में फंसे रहते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर आप कोई खेल देखते हैं, मैं बहुत कम खेल देखता हूँ लेकिन अच्छी चीज़ है, खेलता हूँ लेकिन देखने का मौका मुझे नहीं मिलता। खैर, अगर कोई खेल देखते हैं या खुद खेल खेलते हैं, कोई भी क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर आप खेलते समय ये सोचें कि मैं हार गया तो आपको क्या लगता है आप अच्छे से खेल पाएँगे? नहीं खेल पाएँगे। कोई भी काम, अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं गिर गया तो पक्का आप गिरेंगे। साइकिल की बात करें तो हम ऐसे ही सीखते हैं, डर के मारे शुरू में हर कोई गिरता है। क्यों? क्योंकि हमें चलाने जो सीखना है ना, उससे ज़्यादा इस पर होता है कि हम गिरेंगे तो करेंगे क्या? कहीं हाथ ना टूट जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, इस चक्कर में हम गिरते रहते हैं। यही एग्ज़ाम में भी होता है। अभी एग्ज़ाम सामने है और हम रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे हैं, जो होगा होगा, देखा जाएगा। इसके पीछे बहुत मजबूत तर्क होते हैं। हमने सपने बना रखे हैं, वादा कर रखा है किसी से, घर वालों की उम्मीदें हैं, मैं समझ सकता हूँ इसका प्रेशर है
और सच बताऊं तो इसी का डर भी होता है। अगर खुद पे लेना हो ना कि हाँ हम फेल हो गए, किसी को पता भी नहीं है, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो हमें मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दुःख इस बात से होता है कि अगर हम फेल हो गए तो हमसे जुड़े हुए और कितने लोग दुखी होंगे, इसकी वजह से हम टेंशन में आ जाते हैं। तो क्या है कि इससे आप किसी का भला नहीं कर सकते, आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और उन लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं जिन्होंने आपसे उम्मीदें लगा रखी हैं। इस समय जो सबसे बढ़िया चीज़ आप कर सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि जब भी ये विचार आए कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, उसको 1 सेकंड भी महत्व मत दीजिए, उसके आगे एक लाइन मत जोड़िए, कुछ मत जोड़िए। अगर आपने शुरू किया, कुछ भी सोचना शुरू किया, तो वो सीरीज़ बनेगी और पता नहीं कहाँ तक जाएगी, फेलियर तक, फिर और पता नहीं क्या क्या, पूरी ज़िंदगी की कल्पना वहीं से कर लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ये भाव आए, हट दिमाग में से हट, हमें नहीं चाहिए, हटाइए उसको, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उस पे कोई तर्क ही नहीं देना। भाई मेरा एग्ज़ाम सामने है, एग्ज़ाम दे लें अच्छे से, फिर देखा जाएगा क्या होगा। अभी हमें क्यों सोचना है कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब इसका क्या लेना देना है भूलने से। सिंपल सी बात है, जब आप इस डर में रहेंगे कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और इसी से एक तर्क निकलता है, नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसी से निकलता है कि भाई कुछ पढ़ा हुआ तो याद भी नहीं आ रहा, वो इसमें सपोर्ट करता है। अगर इसको आप मोड़ दें इस तरफ कि क्यों नहीं होगा, अब अपने आप से पूछिए क्यों नहीं होगा, तो दिमाग कहेगा कि कुछ याद ही नहीं आ रहा है, कुछ पढ़े ही नहीं है। अच्छा, नहीं पढ़े हैं तो जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है उसे हम रिवाइज करें, अभी रिवाइज करें 2 घंटे, अभी याद आ जाएगा। तो 2 घंटे बैठ के सोचने से, चिंता करने से तो बढ़िया है कि 2 घंटे रिवाइज कर लीजिए, अभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एक प्रैक्टिकल करके देख लीजिए आज ही, आप आधे घंटे चिंता करने बैठिए। हालांकि जब चिंता करने बैठेंगे तो कर नहीं पाएंगे, आपको हंसी आएगी, लेकिन फिर भी जब टेंशन हो तो उसे ऑब्जर्व करिए। और दूसरी तरफ अगली बार जब टेंशन हो तो उसको मोड़िए इधर कि ठीक है, मुझे पता है कि दिमाग में विचार आया, नहीं हो तो क्या होगा, कोई बात नहीं। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तैयारी नहीं है, तो कर लेते हैं ना, अभी तो एग्ज़ाम आया तो है नहीं, समय है, 1 घंटा भी बचा है, अभी पढ़ सकते हैं, अभी तो पढ़ लेते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे नहीं याद है, नहीं तैयार है, इसकी वजह से शायद फेल हो सकता हूँ, तुरंत वही जाइए, इधर उधर की कोई बात नहीं, डायरेक्ट वहीं जाइए, उसे पढ़िए, क्यों नहीं याद है भाई। और मज़ेदार बात यह है कि जब वहाँ आप जाएंगे, पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो तैयार है, ऐसा ही होता है। तो इस चीज़ को, ये जो पॉइंट नंबर 2 है, इसको दिमाग से निकालिए। जब भी ये नेगेटिव बात आए, इसको भाव ही मत दीजिए, इस पे कोई तर्क वितर्क नहीं, नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा होगा, कुछ नहीं, ना हाँ ना ना। हमारे दिमाग में विचार आया, कुछ भी आ सकता है किसी के दिमाग में, बस हमने जाने दिया, जो हमारा काम है हम कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि जो भूलने वाली समस्या, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो अपने आप गायब हो जाएगी। लेकिन एक तीसरी चीज़ है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम उल्टा करते हैं, बहुत ही ख़राब चीज़, आदत है हमारी, और ये पैटर्न बना हुआ है। हम साल भर ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे शादी में जाना है, आराम से पढ़ रहे हैं, बढ़िया से टाइम टेबल बना रहे हैं साल भर, ठीक है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, खूब मूवीज़ देख रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सब कर रहे हैं। जब एग्ज़ाम करीब होता है, उस समय हमें लगता है कि हम 12 घंटे पढ़ लेंगे, 14 घंटे पढ़ लेंगे, आज नहीं सोएंगे तो पता नहीं क्या कर लेंगे। ये सरासर अपने साथ नाइंसाफ़ी है, खुद के साथ अन्याय है, खुद की प्रताड़ना है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने दिमाग की, अपने शरीर की ज़रूरत को समझने की, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। इस समय आराम करने की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिन रात सोए रहिए, आराम से मेरा मतलब ये है कि इस समय आपको ये ध्यान रखना होता है कि कहीं मेरा मन थक तो नहीं रहा है, कहीं मेरा शरीर ऐसा तो नहीं कि 5 घंटे से लगातार बैठे हैं और कमर में दर्द होने लगी, गर्दन में दर्द होने लगी, नींद अच्छे से नहीं ले रहे हैं। जब आप आराम नहीं करेंगे तो आपका जो, वो एक शब्द होता है बर्नआउट, दिमाग बर्नआउट हो जाएगा, आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, और जब दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा तो ये तो समस्या सामने आएगी कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। ऐसा ही होता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन देख के सब कुछ सामने होता है, मैं पता होता है कि इसका आंसर मुझे पता है, लेकिन फिर भी कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता है, हम सही आंसर चुन ही नहीं पाते। जब दिमाग ठंडा होता है, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं, तो पहले ध्यान वही जाता है कि इसमें मेरा डाउट था, और कोई बात कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, पता चलता है कि यार ये तो मेरा गलत हो गया। तो हम किसी से डिस्कस ही नहीं करते, चुपचाप कोने में कहीं खड़े रहेंगे और फिर कल्पना करेंगे कि यार ये तो मेरा गलत हो गया, और कितने गलत होंगे, फेल हो गया तो क्या हो गया। इन सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हो रही है,
आपने पहले अपना ख्याल नहीं रखा। कोई नहीं रखेगा, सब लोग तो यही कहेंगे कि भाई एग्ज़ाम करीब है, पढ़ो, मेहनत करो। ज़रूरी है मेहनत करना, लेकिन कितना? इतना नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, इतना नहीं कि आपका दिमाग ख़राब हो जाए और जो भी पढ़ा है सच में भूल जाए। इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। आपको खुद को संभालना है, दिमाग में चीज़ें अच्छे से रखनी हैं, एग्ज़ाम को अच्छे से देना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी नींद लें, अच्छा खाना खाएं, और इस समय एग्ज़ाम के टाइम पर लगातार 2 घंटे तक मत पढ़िए। सीधी सी बात है, आप 50 मिनट 40 मिनट का एक स्लॉट बनाइए टाइम का, उसमें पढ़िए। 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, हो सके तो झपकी ले लीजिए, फिर पढ़िए। इस तरह से आप पढ़िए, बीच में कुछ खा लीजिए, एनर्जी को मेंटेन करिए। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने के चक्कर में थक जाते हैं, एनर्जी ख़त्म हो जाती है और हमें ध्यान भी नहीं आता कि कुछ खा लेना चाहिए। जब सर दर्द शुरू होता है, सर भारी होता है, तब लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है। कभी कभी तब भी ध्यान नहीं जाता कि एक्चुअली शरीर में एनर्जी की कमी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। पानी भी पीजिए, भले इस समय जाड़े का मौसम है, लेकिन डिहाइड्रेशन हो जाता है जाड़े में बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देंगे, आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। एक चीज़ जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, जो हमने अब तक नहीं किया था और आगे भी नहीं करेंगे, मैंने क्या किया है कि ये सारी नोट्स हमने इसकी प्राइस आधी कर दी है। 999 की नोट्स मिल रही थी, वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन कुछ दोस्तों को लग रहा था कि सर ज़्यादा है, तो हमने 499 कर दिया है। अगर आप इस समय आप नोट लेते हैं तो सिर्फ इस पे फोकस करिएगा। ये जो 34 साल वाली नोट है ये महत्वपूर्ण है, और टॉप 1000 करंट अफेयर की नोट आपको दी जा रही है। उसमें जो एक करंट अफेयर की नोट होगी जिसमें लिखा होगा न्यू आगे करके, करंट अफेयर न्यू, इन पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि अभी एग्ज़ाम के बाद जब मैं सबूत दिखाऊंगा तो यहीं से स्क्रीनशॉट सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज़ है, आपको मन करे तो टेस्ट सीरीज़ भी हल कर सकते हैं। ये आर के लिए हमने सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइनर फैक्ट दिए हैं, इनको भी एक बार देख सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम है आर का, तो उसके लिए ये काम का है। और यूपी स्पेशल भी एक बार देख लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया ये 34 साल वाली नोट और करंट अफेयर वाली नोट, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज़ और ये सारी चीज़ें आपको आर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ भी हेल्प करेंगी। बाकी कैसे आप ये नोट ले सकते हैं मैंने बताया है। ये वाला नंबर है पेमेंट वाला। बाकी इस नंबर पे आपको जो भी पूछना होता है आप इस पे पूछते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाती है। यहीं पर पीडीएफ नोट दी जाती है। ये ऊपर वाला नंबर सिर्फ पेमेंट के लिए है, तो अभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा या फिर भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको नोट 999 में ही मिलेगी, यही वाली नोट। तो आप इसका लाभ ले लीजिए। अगर आर का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब तो बहुत ज़रूरी है लेने के लिए, ठीक है। बाकी यूपी पीसीएस में तो सबूत दिखाने ही वाला हूँ। तो जाइए, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, यहीं पे नोट मिलेगी। ये वाला है, इस पे पेमेंट करिए, उसका स्क्रीनशॉट इस पे भेजिए। इस समय सिर्फ 499 में ही आपको सारी नोट्स मिल रही हैं, ठीक है जी। नोट लीजिए और जल्दी से जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बताई 34 साल वाली और करंट अफेयर की लास्ट पीडीएफ, उससे बार बार रिवाइज करिए। बहुत शार्ट में है, संक्षिप्त में है, आप एक ही दिन में कई बार रिवाइज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने रिकमेंड किया। अदरवाइज़ मैं कभी कतई नहीं कहता कि आपको नोट लेनी चाहिए। मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कोई भी ऐसी किताब नहीं बनी है जहाँ से बस आप कुछ घंटे में पढ़ लें और 70 से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। मैंने ये भी बताया कि ये तथ्य वो हैं जो छूटने नहीं चाहिए, ये बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर ये छूट गए तो आप हज़ारों लोगों से पीछे हो जाते हैं, इसीलिए आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो मैंने मना किया, उसको अभी आप मत पढ़िएगा। आर का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। बाकी एक फ़ायदा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि 25 में भी एग्ज़ाम दें, इसको हल्के में लेके चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको 2025 वाले ग्रुप में ही ऐड किया जा रहा है। आपको 2025 के लिए भी सारी नोट मिलेगी, जो भी 2025 के लिए नोट्स दी जाएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो ये सारे लाभ हैं, आप सिर्फ 499 रुपये में ले सकते हैं, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।